नमस्कार, नियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अब नजर डालते हैं राजनीतिक पहलू पर। आइए देखते हैं खबरें राजनीति जगत से। भाजपा संगठन द्वारा पंचायत चुनावों में अच्छा प्रदर्शन न होने पर आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। संगठनों की बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। आगामी चुनावों को लेकर भाजपा नेतृत्व भी गंभीर दिखाई दे रहा है। वृंदावन में हुई संगठन की बैठक में आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हुई। नियो न्यूज से हुई खास बातचीत में भाजपा के महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा कि संगठन मोदी और योगी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पंचायत चुनावों में भाजपा की अच्छी स्थिति न होने पर जो उन्होंने सफाई दी वह भी जानिए। पंचायत चुनावों में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन न होने से पार्टी ने एनालिसिस शुरू कर दिया है। संगठन की मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। 22 में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में जिला पंचायत को भी सेमीफाइनल माना जा रहा है। पार्टी पदाधिकारियों ने जिला पंचायत की स्थिति को लेकर सभी मंत्री, सांसद और एमएलए को भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अधिकतम जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के बनने चाहिए। उन्हें जिम्मेदारी भी दी है। 22 के लिए उनकी चुनौती भी है। वृंदावन में संगठन की एक अहम बैठक भी हुई है जिसमें आने वाले चुनावों की रणनीति भी तैयार की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल साहब, जो कि आप भी संगठन की मीटिंग में शामिल हुए थे। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव हुए, भाजपा पंचायत चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। संगठन के पदाधिकारियों ने अब मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया है। एनालिसिस कर रहे हैं पदाधिकारी, क्योंकि 22 का चुनाव नज़दीक है। क्या कुछ रणनीति है और अभी तक स्थिति को लेकर जो पंचायत चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि आपने कहा कि पंचायत चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मैं इस चीज़ से कम अपनी असहमति रखता हूं, क्योंकि पंचायत चुनावों का एक जो माइंडसेट होता है वोटर का, वह अलग होता है, क्योंकि वह सरकार बनाने के लिए नहीं होता है। दूसरी बात, किसी भी पार्टी को आप इतिहास देख लीजिए। अब कोई पार्टी गुंडागिर्दी करे तब एक बात अलग है कि वो बूथों को कैप्चर करके अपने पक्ष में मतदान करा ले। भाजपा, आप जानते हैं, कभी ऐसा करती नहीं है। पूरा लोकतांत्रिक तरीका, पूरा कानून का राज भाजपा के शासनकाल में चलता है। और जिस प्रकार से हमारा प्रतिशत रहा है, मैं समझता हूं कि लगभग 30% वोट हमें पंचायत चुनावों में 30% से ऊपर मिला है, क्योंकि यह चुनाव कुछ अलग माइंडसेट के साथ होते हैं। उसमें व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर भी होते हैं। दूसरी बात, हमारी पार्टी ने तय किया कि हम जनप्रतिनिधियों के परिवार में से किसी को टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमें अपना नेतृत्व और ज़्यादा वाइड रेंज में खड़ा करना है। अन्य कार्यकर्ताओं को हम मौका देंगे कि वह नेतृत्व के रूप में उभरें। इस वजह से, क्योंकि हमारे सामने जो विपक्ष में बड़े दिग्गज चेहरे थे, जो कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हार चुके थे, और हमारे यहाँ लगभग युवा चेहरे हमारे उनके सामने थे। बावजूद इसके हमने 30% से अधिक पंचायत चुनाव में वोट पाई और लगभग 25% सीटें हमने पंचायत चुनावों में जीती। तो मैं ये नहीं मानता कि पंचायत चुनावों में कोई हमारा प्रदर्शन खराब रहा। तरीके से पार्टी उम्मीद जता रही थी सीट को लेकर, उतना प्रदर्शन नहीं कर पाई पार्टी, क्योंकि पार्टी को जितनी उम्मीद थी हर जिले वाइज, अगर हम मथुरा जनपद में भी बात करें तो पार्टी को उम्मीद थी कि कम से कम 17-18 सीट भाजपा की आएंगी, लेकिन वो 8 पर ही टिक गई। नहीं, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली चीज़ तो ये माइंडसेट अलग होता है वोटर का। व्यक्तिगत चुनाव होता है, लोगों के अपने प्रभाव होता है, कुछ आर्थिक प्रभाव भी ज़्यादा इन चीज़ों में रखता है। और हमारा कार्यकर्ता अपेक्षित रूप से, आप भी जानते हैं, अपेक्षित रूप से इतना संपन्न नहीं है जितना कि सपा, बसपा या अन्य राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, क्योंकि वह उन लोगों ने ठेके, पट्टे और अनैतिक तरीक़ों से धन कमाया हुआ है। हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं को इजाज़त नहीं देती कि इस प्रकार के कोई काम किए जाएं, तो उसका भी फ़र्क पड़ा। दूसरी बात, जो 4 पार्टियों का इसमें समावेश रहा, तो उस हिसाब से मैं समझता हूं कि 30% वोट हमारा खराब प्रदर्शन तो नहीं कहेंगे। हाँ, ये आप जो कह रहे हैं कि हमारी अपेक्षा थी, निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा ज़्यादा थी, क्योंकि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, हमारी केंद्र की और राज्य की सरकारों ने। चुनावों के बाद में
पार्टी के पदाधिकारियों ने, प्रदेश नेतृत्व ने एनालिसिस किया है। वृंदावन में एक संगठन की अहम बैठक हुई है जिसमें आप भी थे। 2022 को लेकर भी उसमें चर्चा हुई है। क्या कुछ रणनीति है, कितनी उम्मीद के साथ भाजपा आने वाले समय में अपना परचम फहराएगी? जी, वृंदावन में ब्रज क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें सभी अध्यक्ष और प्रभारी जिलों के और क्षेत्र कार्य समिति के सभी सदस्य, उसके अलावा प्रदेश का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के उपाध्यक्ष आदरणीय संजीव चौरसिया जी, जो कि उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भी हैं, वह उनका मार्गनिर्देशन सुनील बंसल जी, जो कि उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री के रूप में अपना, जिन्होंने पूरे भारत में अपना एक औरा स्थापित किया है, उनका दिशा निर्देश सभी कार्यकर्ताओं को मिला। और ख़ास बात गोविंद जी, मैं कोई विशेष नहीं मानता हूं कि हमारी जो पार्टी की रीति नीति है और गतिविधियां निरंतर, हम सेवा के माध्यम से निरंतर जनता से जुड़े रहने का, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संदेश था, रीति नीति थी, उसी के आधार पर हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं। और उसी क्रम में ये बैठक भी आयोजित की गई थी। चुनाव है, हम राजनीतिक पार्टी हैं, चुनाव 22 में आने वाले हैं, 8 महीने के बाद, तो निश्चित रूप से उसको लेकर भी एक योजना रहती है। लेकिन पंचायत चुनावों को 22 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और जो पंचायत चुनावों की स्थिति पर भाजपा टिकी, उसको लेकर प्रदेश के नेताओं में भी खलबली मच गई। यहाँ तक कि जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, यहाँ तक वो ये भी है कि सीएम योगी की कुर्सी पर भी सवाल उठने लगे। नहीं, बिल्कुल, ये मीडिया का अपना आकलन हो सकता है, किसी व्यक्ति का अपना आकलन हो सकता है, या विरोधी पार्टियों की अपनी एक सोच हो सकती है। उनका एक, जब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। लेकिन मैं निश्चित रूप से, और आप पूरी मीडिया जानती है कि योगी आदित्यनाथ, जो कि आज सबसे बड़ा प्रदेश ही नहीं, विश्व में अगर देशों की गिनती की जाए तो मेरे ख्याल में 5वां 6वां नंबर की आबादी का एक प्रदेश है। और उस प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी ने सरकार चलाकर सुशासन दिया है, जिसमें कि एंटी रोमियो से लेकर गुंडागिर्दी, जो कि अपने चरम पर थी पिछली सरकार के शासनकाल में, महिलाएं, उद्यमी, व्यापार उद्यमी यहाँ आना नहीं चाहते थे, बल्कि यहाँ जो इंडस्ट्रीज थी वह भी यूपी छोड़कर जाने का मन बना चुकी थी। लेकिन हमारे सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में ऐसा काम किया है कि आज यूपी रोल मॉडल है कि उसने किस प्रकार से कानून का राज स्थापित किया है। तो मैं समझता हूँ कि योगी जी को किसी प्रकार से डिस्टर्ब करने की हमारे नेतृत्व की कोई मंशा ही होने का प्रश्न ही नहीं होता है। हमारे योगी जी सर्वश्रेष्ठ शासन चला रहे हैं, और शासन ही नहीं चला रहे हैं, कानून का राज चला रहे हैं। जो कहते हैं कि कानून का राज चलना चाहिए, वो वास्तव में योगी जी ने करके दिखाया है। और इस आधार पर अब मीडिया अपना आकलन कर सकती है, या विपक्षी, उनको जो जब कहने के लिए कुछ नहीं है। आकलन अपना नहीं है। जिस तरीके से प्रदेश नेतृत्व में हलचल मची और योगी जी स्वयं जो है दिल्ली पहुंचे, अमित शाह जी से मिले, वहाँ पीएम से मिले, तो उसको लेकर क्या प्रयास लगाए जा सकते थे? नहीं, ये कोई विशेष बात नहीं है गोविंद जी। आप सामान्य काल में भी देखते हैं तो मुख्यमंत्री, प्रत्येक मुख्यमंत्री सामान्य रूप से मिलना वो एक कर्टसी हो सकती है, तमाम बातें होती हैं, तमाम रणनीति होती हैं, लेकिन जिस तरीके से चर्चाओं में आके और फिर अचानक मिलना, तो कहीं न कहीं दिल्ली ने कहीं न कहीं मॉनिटरिंग या कोई हस्तक्षेप किया है सीएम साहब की कुर्सी पे? नहीं, कोई, मेरी जानकारी के अनुसार कोई ऐसा विषय नहीं था। केवल एक जो परंपरागत रूप से मिलना होता है, अपनी पिछले दिनों की, अब जो कोरोना काल के अंतर्गत क्या क्या हुआ, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में डिस्टर्बेंस आया और उसको किस प्रकार से संभाला, और किस प्रकार से और अच्छा, क्योंकि थर्ड वेव आने की बात हो रही है, तो उसके लिए प्री प्लानिंग के तहत हमको और क्या करना है, 3 वेव आए तो हमारे जनता इफेक्ट ना हो, उसको लेकर वह चर्चा, उन्होंने फीडबैक अपना दिया, अपना आकलन बताया कि ये हो सकता है, हमको क्या करना है, और दिशा निर्देश राष्ट्रीय नेतृत्व दे। उन चीज़ों को लेकर एक और संगठनात्मक सुधार के लिए संभावना निरंतर रहती है, आप जानते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर चर्चा हुई, बैठक हुई, कोई सामान्य बात थी। संगठन में बताया जा रहा है कि संगठन में अब मंत्री, एमएलए और जो विधायक हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अधिकतम सीट आप जिला पंचायत अध्यक्ष की निकालेंगे अपने अपने जनपद से, उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या माना जाए कि इसमें सत्ता का प्रयोग भी हो सकता है? हमारी पार्टी कभी भी, या हमारी सरकार कभी भी सत्ता का प्रयोग किसी चुनाव को जीतने में नहीं करती है। अगर हमारी पार्टी ऐसा करती है तो आप जानते हैं कि हमारे प्रत्याशी 50-50, 25-25 वोटों से हारे हैं। अगर हम उस तरीके से अगर प्रभाव अपना डालते तो कोई हरा सकता था क्या, आप सोचिए। तो हम कभी भी सत्ता का प्रयोग इन चीज़ों में नहीं करते हैं।
हाँ, हमारी रणनीति ये रहती है कि हम और अच्छा कैसे करें, जनता को किस प्रकार से हम साधन उपलब्ध कराएं, उनको संतुष्ट कर सकें, ऐसे प्रयास निरंतर हम करते रहते हैं और प्रयोग करते रहते हैं। उसी क्रम में ये सब बैठक और चर्चाएं रहती हैं। आने वाले समय में क्या उम्मीद है, 22 की क्या तैयारी रहेगी? निश्चित रूप से हमारी सरकार, हमारी पार्टी 300 से अधिक सीटें, और मैं तो कहता हूं कि पिछले, जैसा कि 19 के चुनाव में कहा जाता था कि बीजेपी की सीटें पिछली बार के बराबर नहीं आएंगी, पूरी मीडिया कहती थी, विरोधी तो ये कहते थे कि सरकार ही नहीं बनेगी, लेकिन 21 सीटें और 14 की अपेक्षा ज़्यादा आई। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि विश्वास इसलिए कि योगी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, उस काम को आधार बनाते हुए मैं पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की अपेक्षा कर रहा हूं, और निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारी भाजपा पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया आयाम स्थापित करेगी। धन्यवाद। आज के हमारे साथ रहे भाजपा के महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल साहब, जो कि पार्टी की नीति पर चर्चा की। वर्तमान में अभी जो वृंदावन में संगठन की जो बैठक हुई है, उसमें बैठक में क्या रणनीति रही, किन बिंदुओं पर बैठक में पदाधिकारियों को निर्देश दिए, इस पर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ जो इसमें वर्तमान समय में जो जिला पंचायत का जो अहम जो चुनाव है, जो 12 जुलाई से पहले होना है, इसकी तैयारी में भाजपा पूरी दमखम के साथ लगी हुई है, क्योंकि ये 2022 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन भाजपा का नहीं रहा, इसे लेकर प्रदेश नेतृत्व भी चिंतित है। सभी मंत्री, विधायकों, जनप्रतिनिधियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अधिकतम जिला पंचायत की सीट पर भाजपा का कब्जा होना चाहिए। ऐसे में भाजपा पूरी ताकत के साथ रणनीति बनाने में लगी हुई है, और भाजपा के लिए जिला पंचायत का चुनाव सेमीफाइनल के रूप में, चुनौती के रूप में भी बना हुआ है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।